हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको चित्र वर्णन के बारे में समझाऊंगी। आपको एक चित्र दिखाई देगा। उस चित्र के अंदर जो जो भी क्रियाएं हो रही है उस चीज़ को आपको ध्यान से देखना है और उससे संबंधित कुछ प्रश्न आपको मिलेंगे। उन प्रश्नों के उत्तर आपको देना रहेंगे। चित्र वर्णन में ऐसा होता है कि चित्र देखना है और उसका जो जो भी उसमें क्रियाकलाप है, जो जो भी क्रियाएं हो रही है वो आपको पॉइंट में लिखना होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताती हूँ। मैं आपसे अगर पूछूँ कि बच्चे कहाँ खेल रहे हैं तो कहाँ खेल रहे हैं, आपको कहाँ दिख रहा है बच्चे? प्लेग्राउंड है क्या? ये खेल का मैदान है? नहीं, ये क्या चीज़ है? ये बगीचा है। तो मैं आपसे अगर पूछती हूँ कि बच्चे कहाँ खेल रहे हैं तो आप बताओगे बच्चे बगीचे में खेल रहे हैं। यहाँ पर दो लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं, दो लड़कियाँ झूला झूल रही है। बगीचे में 4 फूल लगे हुए हैं, एक बड़ा पेड़ लगा हुआ है। बगीचे में झूला भी लगा हुआ है। पेड़ के नीचे एक चेयर लगी हुई है। पेड़ के ऊपर 2 पक्षी बैठे हुए हैं। पेड़ के ऊपर पक्षियों ने एक घोंसला बना रखा है। घोंसले के अंदर 4 अंडे दिखाई दे रहे हैं, है ना। इस तरीके से जो जो भी हमें चित्र में दिखाई दे रहा है उस चित्र के अंदर जो क्रियाएं हो रही है उन क्रियाओं का हमें वर्णन करना होता है। मतलब हमें उसके बारे में जानकारी होना चाहिए कि चित्र में हमें जो दिख रहा है वो हमें लिखना है। उससे संबंधित कुछ प्रश्न बनेंगे तो आपको उन प्रश्नों को देखना है ध्यान से और उन प्रश्नों में क्या पूछा जा रहा है उसका उत्तर देना है आपको। जैसे अगर मैं आपको पूछती हूँ कि बगीचे में कितने फूल खिले हुए हैं तो आप क्या बोलोगे? कितने फूल दिखाई दे रहे हैं हमें? यस, 4 फूल। कितने फूल दिखाई दे रहे हैं बगीचे में? 4 फूल। अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि फूलों के साथ कितने पत्ते लगे हुए हैं तो पत्ते पूछा है मैंने, तो कितने पत्ते हैं गिनो आप। एक फूल में 2 पत्ते लगे हुए हैं तो 2, 2 4, 2 6 और एक फूल में 4 पत्ते हैं तो 10। तो आप क्या उत्तर दोगे? फूलों के साथ 10 पत्ते लगे हुए हैं। इस तरह से मैं आपसे पूछूंगी लड़के क्या कर रहे हैं तो आप क्या बताओगे? लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं। मैं आपसे पूछती हूँ लड़कियाँ क्या कर रही है तो आप बोलोगे लड़कियाँ झूला झूल रही है ना। मैं आपसे पूछती हूँ कि पक्षी क्या कर रहे हैं तो पक्षी क्या कर रहे हैं? बैठे हैं कि उड़ रहे हैं? उड़ रहे हैं। तो आप क्या बोलोगे? पक्षी उड़ रहे हैं, है ना। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि पेड़ पर जो घोंसला है उस घोंसले में कितने अंडे दिखाई दे रहे हैं तो आप ध्यान से देखिए कितने अंडे दिखाई दे रहे हैं आपको घोंसले में? 4 अंडे दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर चित्र के अंदर जो भी हमें दिखाई दे रहा है उस चीज़ को हमें पॉइंट में लिखना है हमारी कॉपी में। या कुछ क्वेश्चन अगर किए गए हैं, हमसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं तो उन प्रश्नों के उत्तर ध्यानपूर्वक हमें देना है। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि पेड़ के नीचे जो कुर्सी लगी हुई है उस पर कौन बैठा है तो क्या आपको कुर्सी के ऊपर कोई बैठा हुआ दिखाई दे रहा है क्या? कोई लड़का, कोई लड़की, कोई पक्षी, कोई भी जीव जंतु या कोई भी हमें बैठा हुआ दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये क्या है? आप क्या बोलोगे इसका आंसर? कि कुर्सी पर कोई भी बैठा हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। और आपको स्पेशल क्या दिखाई दे रहा है उस चीज़ पे आपको गौर करना है। एक लड़की ने नीले कलर की स्कर्ट पहनी हुई है, एक लड़की ने लाल कलर की स्कर्ट पहनी हुई है, एक लड़के ने नीले कलर की पैंट पहनी हुई है ना। बॉल जिस फुटबॉल से लड़के खेल रहे हैं वो काले व सफ़ेद रंग की है। आपको हर चीज़ को ध्यान से देखना है और उसको गौर करना है।
ठीक है, आया आपको चित्र वर्णन का मतलब समझ में? चित्र के अंदर जो भी प्रतिक्रिया हो रही है, जो भी क्रियाकलाप हो रहा है, उसको आपको ध्यान से देखकर उसका उत्तर हमें देना है। ठीक है, आया आपको चित्र वर्णन का मतलब समझ में? ठीक है, थैंक यू।